हेलो दोस्तों, एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। 72 बीपीएससी के लिए अभी मैंने डेली 5 क्वेश्चंस का शॉर्ट लेके आया है, जो मिसलेनियस होगा, करेंट भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा। तो आप सभी डेली 5 क्वेश्चंस का शॉर्ट लगा के अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन के आधार को जान सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंबे वृक्षों में जल का ऊपर की ओर संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये है कोशिका क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगामी विश्व शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसके बारे में बताइए। इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धारित है, ये सही है। इसकी अध्यक्षता वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के पास है, नहीं। यह पहली बार जब अफ्रीकी संगठन के आयोजन कर नहीं, तो इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं, जबकि बाकू COP29 समझौते में विकसित देशों को सालाना 300 बिलियन प्रदान करने के लिए कार्य सौंपा गया। व्यापक नवीनतम समूह प्रमाणित लक्ष्य NCQG का उद्देश्य 2035 तक सालाना कितनी कुल राशि जुटाना है? केवल सार्वजनिक धनों से कम 500 बिलियन, सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से कम 1.3 ट्रिलियन, विशेष रूप से बहु विकास बैंकों से कम 2 ट्रिलियन। तो इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी हिमनद सीधे माउंट एवरेस्ट के आधार पर स्थित है? तो खुम्बू हिमनद, बाल्टरो हिमनद, सियाचिन हिमनद या प्लोथ में एक सदी। तो हिमालयी हिमनद सीधे माउंट एवरेस्ट के आधार पर जो है खुम्बू हिमनद है। कहाँ खुम्बू हिमनद है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, देख सकते हैं। आधी रात के इस क्षण में जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब 14 से 15 अगस्त 1947 में दिल्ली में संविधान सभा को संबोधित कर रहा था, तब उसने ये बातें कही थी कि आधी रात के इस क्षण में जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो थैंक यू दोस्त, ये 5 क्वेश्चन आज यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट शॉट के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।